जय सिया राम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन काम आता है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट तो हो गए लेकिन हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो जब मन न भी करे तब भी हमें काम करते रहना चाहिए, उसी में हमारी असली जीत होती है। क्योंकि कई बार हम फिजिकली नहीं थकते हैं लेकिन मेंटली हमें थकान हो जाती है। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें हमारे दिमाग से हमको थकान महसूस होती है, और जब हम दिमाग से अगर हम कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ी थकान महसूस करते हैं, तो चाहे हम फिजिकली कितने भी फिट हो वो काम हमसे हो ही नहीं पाता है, हमें थकान महसूस होने लग जाती है। और इस समय अगर हम रुक गए तो फिर हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए अपने आप को अपने कामों में व्यस्त कर दो। अगर आपके घर के काम फिनिश हो गए हैं तो कुछ आप अलग से अपना कोई क्रिएटिव जो भी चीज़ में आपकी हॉबी है आप वो कर सकते हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों से जल्दी ही बाहर आ जाएँ। तो घर के कामों को करने के बाद में मैंने सबसे पहले किचन को समेटती हूँ, क्योंकि किचन अगर क्लीन हो जाती है तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। सबका अपना एक अलग व्यू होता है कि किसी पहले मॉपिंग करना पसंद होता है, किसी झाड़ू निकालना पसंद होता है, लेकिन मुझे सबसे पहले घर के कामों की शुरुआत मैं किचन को क्लीन करने से करती हूँ। तो आज मुझे आगे के कामों के लिए मोटिवेट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने बनाई थी अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय। हम दोनों को साथ में बैठकर चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है क्योंकि मुझे काम करना होता है, तो मैं उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन एक चाय के बहाने से हम 10 मिनट आपस में बैठ जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं। तो ये चाय आज उन्हीं की बनाई हुई थी और ये देखिए मैं कितनी खुश हो गई। एक चाय में ही मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चाय मिल जाए वो भी उनके हाथ से, और वो भी साथ में बैठकर हम दोनों पी लें, इतना ही मेरे लिए पूरे दिन के काम के लिए मोटिवेशन काफ़ी है। लेकिन ये तो मुझे आज ही मिलनी थी क्योंकि अब वो ड्यूटी पे चले गए हैं, तो अब वो जब भी आएंगे तब हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे, तो मैं इस चाय को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो उसके बाद में मैंने पूरे घर की नीचे की सफाई करके आई। फिर मैंने मेरे जो प्लांट्स मैंने बाहर फ्रंट वॉल पे रखे थे उनको मैंने अब अंदर रख दिया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लग गई है और मुझे इनमें पानी देने का टाइम मिल नहीं पाता है, इसलिए मैंने इनको अंदर रख दिया ताकि इनमें कम पानी डालना पड़े। तो चाय पी के मोटिवेशन लेके मैं लग गई थी अपने काम में। पहले मैंने नीचे का पूरा क्लीन किया क्योंकि कल आंधी आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, उसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने मॉपिंग की पूरे घर में, और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो हमें किसी काम से बाहर जाना था और हम वहाँ चले गए थे। वहाँ मैंने एक रील भी शूट करी थी मेरे इसी कुर्ते की, जो मैंने कोट सेट पहन रखा है, इसी की मैंने एक रील शूट करी थी वहीं पर ही। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद किचन के सारे कामों को विराम देकर मैं आ गई थी अपनी बालकनी में। हम दोनों ने आज कुछ प्लांट्स तैयार किए थे। मैंने बताया था आपको पिछले व्लॉग में, मेरे हस्बैंड ने एक बोनसाई बनाया है जेड प्लांट का। देखो कितना सुंदर बनाया उन्होंने। एक वायर का यूज़ करके इसके दोनों साइड जेड प्लांट की स्टेम लगा दी और इसे इस प्रकार से सर्कल में दे दिया। जैसे जैसे ये जेड प्लांट बढ़ता जाएगा मैं इसकी कटिंग करती जाऊंगी और ये बहुत सुंदर बोनसाई बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ में मैंने दो मेरे छोटे जो पॉट थे, इनके जो पौधे हैं वो मर गए थे, तो मैंने इनमें भी जेड प्लांट लगा दिए, क्योंकि जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो गर्मी में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में मैंने इनके लिए बनाया था मैंगो शेक। जैसा मैंने आपको बताया था इनको लिक्विड बहुत ज़्यादा पसंद है, एक ठंडा सा मैंगो शेक विद आइसक्रीम। पहले जब भी हस्बैंड थोड़े टाइम के लिए आते थे तो मैं उदास हो जाती थी, ये सोचकर कि वो जल्दी ही चले जाएंगे, लेकिन अब मेरे में बहुत चेंज आ गया और मैं उनके साथ बिताए गए हर पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ।